यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सखी इस पोएम का पद्यांश देखेंगे, जिसमें कवि ने सुंदर तरीके से बताया है कि पुराने काल में जब अपने पास मोबाइल नहीं थे, टीवी नहीं थे, एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, उस समय लोग क्या करते थे, में बैठकर इन सब पहेलियां या फिर एक दूसरे को सामान्य बुद्धिमत्ता और उनके चातुर्य की एक प्रकार से परीक्षा लेते हुए कुछ प्रश्न पूछते थे, जिसको पहेलियां कहा जाता है। और इन्हीं पहेलियों को अमीर खुसरो द्वारा, जिसको मुखरिया कहा गया है, उनको हम इस पद्यांश में देख रहे हैं। ओके, तो जस्ट अ मिनट, मैं वो पोएम आपको बताती हूँ। पोएम में हमने फर्स्ट स्टैंजा में देखा है कि किस प्रकार अमीर खुसरो जी बताते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं तो हमने पहेलियों को देखा था। फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा था कि एक सखी दूसरी सखी से बात करते हुए उसको पहली बताती है कि वो सुबह आता है, सॉरी रात को आता है और सुबह चला जाता है, लेकिन उसके इस व्यवहार से मैं आश्चर्यचकित हूँ। तो उसकी सखी उसको जवाब देती है कि शायद वो तेरा क्या होगा, ये तुम्हारा वो साजन होगा, लेकिन वो कहती है नहीं, वो तारों के बारे में बात कर रही है। दूसरे स्टांजा में हमने देखा कि पहली सखी फिर से उसको पहली डालती है कि जब शादी होती है तो उसके सिवा दूसरा कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है, और उस दिन उसके जो बोल होते हैं वो बहुत ही मीठे लगते हैं। तो सखी वो कौन है, तो वो फिर से वो बताती है कि शायद वो तुम्हारा साजन ही होगा। तीसरे पद्यांश में वो सखी को सवाल करती है कि जब मुझे प्यास लगती है तो वो पानी लेकर आता है, और मेरे मन की जो तपन है, तपन यानी क्या, प्यास है, वो बुझाता है। मेरे मन को वो है, मन का बड़ा है लेकिन शरीर से छोटा है, लेकिन मन का बड़ा है। तो वो कहती है शायद वो तेरा साजन ही होगा, लेकिन फिर भी वो जवाब देती है फिर से कि वो साजन नहीं, लोटा है, पानी से भरा हुआ लोटा है। ओके, तो नेक्स्ट आंसर देखेंगे हम। यहाँ तक हमने देखा था शायद, यस, हाँ, आगे भी देखा था। बेर बेर यानी बार बार मुझे नींद से जगाता है, और ना जागू तो काट लेता है, और उससे मैं परेशान हूँ। तो वो सखी कहती है शायद वो तुम्हारा साजन ही होगा जो तुम्हें परेशान करता है। तो कहती नहीं, वो कौन है, मक्खी है। तो इस प्रकार ये हर एक पहेली द्वारा क्या बताया गया है, एक प्रकार के होकर या संभ्रमित होकर आंसर देते हुए जो पहली सखी है उसके जवाब को वो नकारते हुए दूसरे सखी है जो सवाल करती है, वो उसका आंसर उसको बताती है। यहाँ तक हमने देखा था। नेक्स्ट संजा देखेंगे। नेक्स्ट संजा है अति सुरंग है, रंग रंगीलो है, गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन, ना सखी तोता। यहाँ देखो, सुरंग का मतलब है सुंदर रंग, गुणवंत का मतलब है गुणवान, रंगीलो का मतलब है रंगीन, चटकीलो यानी मन को लुभाने वाला। यानी यहाँ सखी कहती है कि उसका रंग बहुत ही सुंदर एवं आकर्षक है। सुरंग है, सुरंग यानी सुंदर रंग का है वो। वह चमकदार रंगों वाला बहुत ही गुणी है, गुणवान है। ओके, गुणवंत का मतलब क्या है, गुणवान है। आगे कहती है कि मैं तो राम का नाम लिए बगैर वो सोता नहीं है, वो राम भजन गाता है। राम का भजन बिन कभी न सोता, राम का भजन गाकर ही वो सो जाता है। क्यों सखी साजन, वो कहती है शायद वो तुम्हारा साजन ही होगा जो तुम्हें सबसे सुंदर लगता है, जो गुणवंत लगता है, शायद वो राम भजन गाकर ही सोता होगा। तो वो सखी कहती है ना सखी, वो कौन है, तोता है। ओके, यहाँ नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे। नेक्स्ट स्टैंजा में बताया है अर्ध निशा वह आयो भौन, सुंदरता बरणे कवि कौन, निरखत है मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन, ना सखी चंद। यहाँ भी वो कहती है अर्धनिशा, अर्धनिशा यानी क्या, आधी रात, आयो यानी आना, भवन यानी भवन या फिर घर, बरणे यानी वर्णन करना, निरखत यानी देखते ही।
यानी यह सुंदर बताया है। अर्धनिशा यानी आधी रात को आता है भवन, भवन में यानी भवन में आता है। सुंदरता बरने कवि कौन, उसकी सुंदरता कवि भी बता, उसके सुंदरता नहीं अपने काव्य द्वारा बयान कर सकते, इतना वो बहुत ही सुंदर है। निरखत है मन भयो आनंद, यानी जितना मैं उसको निरखती हूँ, यानी ध्यान से देखती हूँ, उसको देखते रहती हूँ, उतना मैं उसके प्यार में डूब जाती हूँ, यानी उसकी सुंदरता और भी मुझे प्यारी लगती है। तो सखी कहती है शायद वो तेरा साजन है। तो कहती है ना सखी चंद, चंद यानी क्या, चांद, जो आसमान में चांद है, वो कहती है आधी रात को आता है और वो मेरे भवन में, यानी जहाँ वो सखी सोती है, शयन कक्ष है, वहां तक उसका उजाला आ जाता है। जब वो चांद को देखती है तो उसकी सुंदरता में वो क्या होती है, मग्न हो जाती है देखते हुए, और वो कहती है वो साजन नहीं, वो चांद है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, पहली मुकरी देखेंगे। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन होतन न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन, ना सखी अंजन। देखो, शोभा यानी सौंदर्य, छीन यानी क्षणभर, पहर यानी 3 घंटों का समय, यानी 8 पहर रहते हैं। तो इसी प्रकार अंजन यानी काजल, बढ़ावत यानी बढ़ाने वाला, न्यारा यानी अलग, यहाँ मनोरंजन यानी मन को लुभाने वाला या फिर प्रसन्न करने वाला। वो कहती है शोभा सदा बढ़ावन हारा, ये क्या करता है, मेरी शोभा है, मेरी जो सौंदर्य है, मेरी सुंदरता बढ़ाने में वो हमेशा मुझे क्या करता है, मदद करता है। नहीं, उसकी वजह से मेरा सौंदर्य और भी सुंदर लगता है, मैं और भी सुंदर लगती हूँ। मेरी आंखों से वह एक क्षण के लिए दूर नहीं होता, आठों पहर वह मेरे चित्त को प्रसन्न करता है। चित्त यानी क्या, मन को वो मेरे प्रसन्न करता है। तो सखी कहती है उसके साजन, इस नाम की ओर इशारा करते हुए कहती साजन, तो कहती है ना सखी, आंखों में लगाया हुआ काजल है, जो आठों पहर क्या करता है, मेरे सौंदर्य को बढ़ाता है। जब हम काजल लगाते हैं तो हमारा सौंदर्य और भी निखर जाता है, और वो आंखों से दूर नहीं होता, क्योंकि वो आंखों में ही लगाया है हमने अंजन। ओके, आठों पहर मेरा मनोरंजन करता है, मेरे आंखों को ठंडक देता है, मेरा सौंदर्य बढ़ाता है। तो वो साजन नहीं, क्या है, अंजन है। ओके, और आगे का देखेंगे, आगे 2 स्टैंजा है अपने, वो भी देखेंगे। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेकन धीरज रहे, रहे चिनक में यह की पीर, क्यों सखी साजन, ना सखी नीर। नीर का मतलब क्या है, यहाँ मैंने दिया भी है। नीर का मतलब क्या है, यस, दूसरा शब्द बताऊं जो मैंने दिया है उसके अलावा शब्द, यस, पानी। यस सिद्धांत, वेरी गुड। तो यानी नीर का मतलब है पानी, जल। यस, तो यहाँ जीवन सब जग जासो कहे, जासो यानी जिसे, देखो यहाँ मैंने शब्दार्थ दिए हैं, जग यानी संसार, जासो यानी जिससे, नेक यानी तनिक भी, धीरज यानी धैर्य, छिनक यानी क्षण, नीर यानी जल, पानी। तो उनको आप हम लोगों को दे रहे हो, मुझे दे रहे हो डायरेक्ट आंसर, तो टीचर को दिखेगा ना। ओके, यहाँ कवि कहते हैं पूरी दुनिया जिसे जीवन कहती है, जीवन इस नाम से, यानी जल के बिना जीवन असंभव है। तो उसी प्रकार जीवन सब जग जासो कहे, जिसे जीवन कहा जाता है, वह बिनु नेकन धीरज धरे, जब तक उसे हम प्राप्त नहीं, यानी बेचैन हो जाते हैं। देखो, जिसे सारा संसार जीवन कहता है, उसके बिना हमें भी चैन नहीं पड़ता। वो क्षण में, यानी जब हम प्यास लगने पर अगर हम पानी नहीं पीते तो हम बेचैनी अनुभव करते हैं, धैर्य नहीं पाए, कुछ सुकून नहीं प्राप्त कर सकते हम। हरे छीनक में यह की पीर, यानी क्या कहा है, हर एक क्षण में हृदय की पीड़ा हर लेता है। यानी जब हम पानी पी लेते हैं, जब हमें प्यास लगती है, तो क्या हो जाता है, हमारे हृदय की पीड़ा क्या हो जाती है, मिट जाती है। तो सखी फिर से कहती है उसकी, शायद वो तेरा साजन ही होगा। तो वो सखी कहती है ना सखी नीर, यानी वो जल के बारे में बताती है, पूरा संसार जिसे जीवन कहता है।
और जिसको प्राप्त करने से, उसको पीने के बाद मनुष्य क्या करता है, उसके हृदय की पीड़ा हर लेता है। वो नीर के बारे में बात कर रही है, यानी जल के बारे में बात कर रही है। ओके, तो यहाँ ऑल अंडरस्टैंड, सब कुछ समझ में आ रहा है संजा? यस स्टूडेंट्स, गिव मी रिप्लाई इन चैट बॉक्स। यस प्रज्वल बेटा, लेफ्ट, आप लेफ्ट तो अपने रोल नंबर नहीं लिखा है, स्टैंडर्ड नहीं लिखा है प्रज्वल। प्रज्वल, प्रज्वल काशी केदार बेटा, मैं आपको रिमूव कर रही हूँ मीटिंग से। आपको नाम, रोल नंबर, स्टैंडर्ड के नाम से ठीक से आपको रिनेम होकर आना है। ओके प्रज्वल। तो यहाँ हम देखेंगे लास्ट है, बिन आए सबही सुख, बिन आए सबही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साथी ना सखी पाती। यहाँ भी सुंदर बताया है, यहाँ कवि ने इस मुकरी में भी सुंदर बताया है कि कवि कहते हैं कि देखो, वह नहीं आए तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। देखो, बिन आए सबही सुख भूले, जब तक वो नहीं मिलता, नहीं आता, तो ऐसे लगता है हर सुख के क्षण हम भूल जाते हैं, उसी की याद में हम समय क्या करते हैं, बिताते हैं। आए ते अंग अंग सब फूले, लेकिन जब वो आ जाता है तो खुशी से अंग अंग फूल हो जाता है। फूल जाना है क्या, पुलकित होना, आनंद से रोमांचित हो जाता है। देखो, फूले फूले यानी क्या, पुलकित होना, सबही यानी सभी, सिरा यानी ठंडी, भई यानी, जस्ट मिनट, ओके, लगाते ही, सॉरी, हुई, और लगावत यानी लगाते ही, पाती यानी पत्र, चिट्ठी। वो कहती जब तक वो नहीं आता तब तक हर सुख, कहीं मन नहीं लगता। सुख भूले का मतलब क्या है, हमारा किसी काम में मन नहीं लगता। आए ते अंग अंग सब फूले, और जब वो आ जाता है तब क्या हो जाता है, हर मन रोमांचित हो जाता है उसकी याद में, उसकी खुशखबरी से, उसके आने से। सीरा भई लगावत छाती, यहाँ वो कहती है उसको सीने से लगाते ही दिल को ठंड पहुंचती है, यानी दिल को सुकून प्राप्त होता है, मन शांत हो जाता है। दूसरी सखी उसका जवाब देती है, फिर शायद वो तेरा साजन ही होगा, जो नहीं आता है तो तू बेचैन होती है, उसके आने से तू पुलकित होती है, खुश हो जाती है। ओके, तो वो कहती है ना सखी पाती, यानी किसी प्रिय व्यक्ति द्वारा, किसी अपने की, जब हम ज्यादा उसके बारे में सोचते हैं, बहुत दिनों तक उसकी खबर नहीं मिलती, तो हम बेचैन हो जाते हैं, और जब उसके बारे में खबर मिलती है तो हम क्या हो जाते हैं, सुकून प्राप्त करते हैं, यानी अच्छा लगता है कि वो वहाँ खुश है। तो उस पत्र के बारे में वो बात कर रही है। इस प्रकार इस पूरी मुकरियों में, 9 मुकरियों में अमीर खुसरो जी ने विविध पहेलियां बताकर आपको एक प्रकार से मनोरंजन आपका किया है। साथ ही पहेलियां किस प्रकार बता, यानी मनुष्य, सामने वाला व्यक्ति के हम बुद्धिमत्ता के बारे में जब हम देखना चाहते हैं तो किस प्रकार उसकी, उस शब्द के द्वारा वो दूसरे आंसर पर पहुंच जाए और हमारा आंसर यानी हमारा जवाब अलग हो। इस प्रकार सुंदर तरीके से अमीर खुसरो की ये मुकरिया इसके बारे में हमें बोध दिलाती है। यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? सबको सब मुकरिया समझ में आई? बताओ मुझे। Yes, any doubts, students? Yes, teacher, very good. Okay, okay. Yes, all students give me reply, yes, ma'am. Yes, okay. Okay, thank you. तो अभी आप क्या करोगे, एक एक करके मुझे आप इन मुकरियों का अर्थ बताओगे। ओके, नो डाउट्स। ओके ओके, थैंक यू बेटा। ओके ओके, अभी अपनी ये रिप्लाई रुकाओ, मैं अभी आपको हर एक को क्वेश्चन पूछ रही हूँ।